लेकिन सर इकाई का अंक एक घात पे भी होता है, कि घात पे होगा तो कैसे हम निकालेंगे इकाई का अंक। तो पहले हम घात को कैसे गुणा करते हैं समझिएगा। जैसे मैंने लिखा 2 के पावर 1, हमने क्या लिखा 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब कितना आ गया 2। अब मैंने लिखा 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 4। अब 2 के घात 3 का मतलब कि 2 का गुणा 3 बार, 2 के घात 4 का मतलब कि 2 का गुणा 4 बार, 2 का घात 5 का मतलब कि 2 का गुणा 5 बार, 2 का घात 6 का मतलब 2 का गुणा 6 बार। घात का मतलब यही होता है। जैसे मैंने लिखा 3 का घात 4, 3 के घात 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, है ना। तो घात का मतलब उतना ही गुणा करते हैं, जितना घातांक होता है उतने ही आधार को गुणा करते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 के घात 3, तो यहां पे 2 हमारा 3 है, आधार क्या है 2 है, आधार 2 है, घात कितना है 3, तो हम आधार को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जैसे मैंने कहा 2 के घात 3, तो यहां आधार 3 है और घात आधार 2 है और घात 3, तो 2 को गुणा 3 बार कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना आ गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, हम इकाई का अंक ही कर रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम बात कर रहे हैं इकाई के अंक पे ही बात कर रहे हैं, इकाई के अंक पे ही बात कर रहे हैं। अब मैंने लिखा 2 के घात 4, 2 के घात 4 का मतलब 2 का गुणा 4 बार, 2 का गुणा 4 का मतलब कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16। चलिए लिखते जाइए। अब मैंने कहा 2 के घात 5 का मतलब सर 2 का गुणा 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32। 2 की पावर 6 का मतलब कि 2 का गुणा 6 बार, 2 की पावर 7 का मतलब 2 का गुणा 7 बार, है ना। अब मैंने कहा 2 के पावर 6 का मतलब सर, आपने कहा 2 के पावर 6 का मतलब 2 का गुणा 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 64। अब मैंने कहा 2 के पावर 7 का मतलब 2 का गुणा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 128। ठीक है, आप में से कितने लोगों ये बात समझ गए कि घातांक को ऐसे ही गुणा किया जाता है। तो हम तो इकाई के अंक की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो बहुत बड़ा पावर है कि 2 के पावर 213 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या अप्रोच है समझिएगा। मैंने कहा कि 2 के पावर 4 तक तो इकाई का अंक अलग अलग आ रहा है, देखिए अलग अलग आ रहा है। क्या क्या अलग आ रहा है कि 2 के पावर 1 में इकाई का अंक 2 है सर, 2 के पावर 2 में इकाई का अंक 4 है सर, 2 के पावर 3 में इकाई का अंक 8 है सर, 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 है। यानी 2 के पावर 4 तक तो इकाई का अंक अलग अलग आ रहा है। 2 के पावर 1 में इकाई का अंक 2 है, 2 के पावर 2 में इकाई का अंक 4 है, 2 के पावर 3 में इकाई का अंक 8 है, 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 है, 2 के पावर 5 में इकाई का अंक 2 है और वही है जो 2 के पावर 1 का है। 2 के पावर 6 में इकाई का अंक 4 है और वही है जो 2 के पावर 2 का है। 2 के पावर 7 में इकाई का अंक 8 है और वही है जो 2 के पावर 3 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई का अंक 4 के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। इकाई का अंक
4 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 4 के बाद। 4 तक तो अलग अलग आया, लेकिन 2 के पावर 5 का इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 1 का है। 2 के पावर 6 में इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 2 का है। 2 के पावर 7 की इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 3 का है। 2 के पावर 4 तक तो इकाई का अंक अलग अलग आता है, फिर उसके बाद रिपीट करता है। इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, समझिए। मैंने कहा 2 के पावर 1 में इकाई का अंक 2 है, 2 के पावर 2 में इकाई का अंक 4 है, 2 के पावर 3 में इकाई का अंक 8 है, 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और मैंने क्या बोला कि 4 तक तो अलग अलग है, फिर उसके बाद रिपीट करता है, यानी 2 की पावर 5 में इकाई का अंक भी 2 है, 2 के पावर 6 में इकाई का अंक 4 है, 2 के पावर 7 में इकाई का अंक 8 है, 2 के पावर 8 में इकाई का अंक फिर 6 है, 2 के पावर 9 में इकाई का अंक फिर 2 है, 2 के पावर 10 में इकाई का अंक फिर 4 होगा, 2 के पावर 11 में इकाई का अंक फिर 8 होगा, 2 के पावर 12 में इकाई का अंक फिर 6 होगा, 2 के पावर 13 में इकाई का अंक फिर 2 होगा, 2 के पावर 14 में इकाई का अंक फिर 4 होगा। यानी जो इकाई का अंक 2 के पावर है वो 4 के बाद रिपीट कर रहा है। 4 तक तो अलग अलग आ रहा है, 4 तक कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। फिर 5 में इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 1 का है। 2 के पावर 6 में इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 2 का है। 2 के पावर 7 में इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 3 का है। 2 के पावर 8 में इकाई का अंक वही है जो 2 के पावर 4 का है। तो अगर 2 के पावर कुछ भी बहुत बड़ा है, आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है, तो आप उस बड़े घात को किससे भाग देंगे, 4 से। आप कहेंगे सर हम 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, मैं कहूंगा क्योंकि 4 पे रिपीट करता है, 4 के बाद फिर साइकिल में घूमने लगता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आपसे कह रहा है कि 2 के पावर 13 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 2 के पावर 13 घात क्या है, बहुत बड़ा है। क्या 2 के पावर 13 गुणा किया जा सकता है, निकाला जा सकता है? सर बहुत टाइम लगेगा, हम नहीं निकालेंगे। मैं कह रहा हूं इकाई का अंक पूछ रहा है, आपने कहा यस सर। मैं कह रहा हूं घात कितना है, आपने कहा 13। मैं कहूंगा इसको 4 से भाग दे दो। आप कहेंगे 4 से क्यों भाग दे रहे हैं सर? मैं कहूंगा 2 का पावर अगर इकाई का अंक निकालना है तो 4 पे रिपीट करता है, इसलिए हम किससे भाग देंगे, 4 से। किसको? जो घात पूछा है 13। तो 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आ गया, 1। तो अब आपको शेषफल वाला पावर देखना है, 13 नहीं देखना है। शेषफल वाला पावर कितना है, 1। तो 2 के पावर 1 कितना आ गया, 2। देखो 2 के पावर 13 जो है उसका भी कितना आ गया, 2। तो आपने क्या क्या बोला कि अगर सर पावर बहुत बड़ा है, अगर 2 की पावर बहुत बड़ा है तो उसको हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर हम क्या देखेंगे, शेषफल देखेंगे, शेषफल कितना आया। अब ये जो 3 आया है सर, वो क्या है, वो उसका मतलब 4 के 3 सर्कल पूरा हो गया। देखो 1 2 3, 4 के 3 सर्कल। लेकिन हमें सर्कल नहीं देखना है कितना घूमा, हमें क्या देखना है, कहां पे रुका। और कहां पे रुका वो कौन बताता है, वो बताता है शेषफल। वो कौन बताता है, शेषफल। इसलिए आप अगर 2 के पावर
आपको क्या पूछता है, 2 के पावर कितना भी बड़ा पावर हो और आपसे पूछता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो उस बड़े घात को हमें किससे भाग देना है, उस बड़े घात को हमें देना है 4 से, और हमें क्या देना है, शेषफल। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए। आपसे कह रहा है 2 के पावर 63 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर 63 तो बहुत बड़ा है ना, मैं कहूंगा क्या करना है, 4 से भाग देना है। जो घात है उसको 4 से भाग देना है। 4 से क्यों भाग देते हैं सर, क्योंकि 4 पे रिपीट करता है। 4 एकम 4, 2 23, 4 पच्चे 20, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। आपको किसका पावर देखना है, आपको शेषफल का पावर देखना है ना। आपको किसका पावर देखना है, शेषफल का। तो आपने कहा 2 के पावर, शेषफल कितना है, 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 8। आप में से कितने लोगों का इकाई का अंक 8 आया था, कमेंट में बताएं। इकाई का अंक कितने लोगों का 8 आया था, बताएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।